मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। और चैनल स्टडी बडी इलेक्ट्रिकल में मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपका एजुकेटर सुभांशु कुमार। तो कैसा लग रहा है अभी सब स्टेशन सीरीज? मैंने अब तक 5 लेक्चर खत्म कर दिया है और अब छठे लेक्चर पे आ गया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू रिले पढ़ाऊंगा, पर सब खत्म कर लेने से पहले मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूं। क्या आप सरप्राइज के लिए तैयार हैं? तैयार है तो कमेंट बॉक्स में यस भर दीजिए। If you want to see surprise, you have to comment yes in the comment section. चलिए चलते हैं सरप्राइज की ओर। देखिए, मैं 3D मॉडल लेकर के आया हूं आपके लिए। आप यहां पर आकर के सीख सकते हैं सब स्टेशन को 3D में। कल मैंने आपको बस पढ़ा रहा था, तो बस बस आपको मैं दिखाता हूँ इसमें ये किस तरह है। देखिए, मैंने आपको बताया था बस एक क्या होता है, मेटालिक बार होता है जिसका कि इलेक्ट्रिकल जो होता है कनेक्टिविटी होता है, हर एक कंपोनेंट बस से जुड़े होते हैं। देखिए देखिए देखिए, यहाँ से एक वायर जा रहा है। देखिए ये वाला मेरे ये पॉइंटर को देखिए, देखिए ये वाला जो है वायर जा रहा है। देखिए इससे भी वायर किया हुआ है। और दिस इज देखिए ये जो है ये देखिए ये जो लाइन है, ये दिस इज अ बस बिकॉज देयर इज अ कंडक्टिविटी लगा हुआ है हर एक एलिमेंट के साथ। अब आपको मैं 3D सबस्टेशन के साथ साथ पढ़ाऊंगा और आपका जो भी डाउट है उसे मैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से सारे डाउट को भी क्लियर करूंगा, बशर्ते आपको कमेंट सेक्शन में जा करके क्वेश्चंस पूछने होंगे। अभी तक एक भी क्वेश्चंस नहीं मिला है। मेरे सोशल हैंडल में भी मैं रेगुलर चेक करते रहता हूँ ताकि मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल सके, बट देयर इज नो क्वेश्चंस देयर इन द इंस्टाग्राम। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी तक जितना भी मैं पढ़ाया हूँ सब कुछ समझ में आ रहा है। कल आपको कोई भी डाउट होता है तो आप आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिले। और अगर आपको अ- अगर आप अभी तक वीडियोस नहीं देखे हो इससे पहले वाला, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में, मैंने प्लेलिस्ट का जो भी लिंक है नीचे दे दिया हूँ, और नहीं तो ऊपर में देखिए आई जैसा कुछ आ रहा है, वहां पर जा करके आप देख सकते हैं। चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। उस प्लेलिस्ट जो ऊपर में आई आ रहा है उसमें आप दाब आया था जो, उसे दाब करके आप प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं और पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब तक मैं 5 लेक्चर खत्म कर चुका हूँ। पहला लेक्चर में मैंने आपको स्विच यार्ड एंड स्विच गियर के बारे में पढ़ाया था। सेकेंड लेक्चर जो कि था सब स्टेशन और स्विच गियर के बारे में। जो थर्ड लेक्चर था वो था सब स्टेशन के इक्विपमेंट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको 10 कंपोनेंट्स के बारे में समझाया था। और उसके जो पांचवा था वो था डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। चौथा था जो था डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब कल एक वीडियो गया है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि बस बार क्या होता है। इसी तरह मैं हर एक कंपोनेंट को कवर करूंगा। आज रिले पढ़ा रहा हूँ, कल मैं सर्किट ब्रेकर में जाऊंगा। और एट द लास्ट ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं क्लियर आउट कर दूंगा कि रिले और सर्किट ब्रेकर के बीच में अंतर होता क्या है। मैं छोटे से पॉइंट में दोनों के अंतर बताऊंगा। और इस लेक्चर में मैं आपको रिले पढ़ाऊंगा और अगले वाले लेक्चर में मैं आपको सर्किट ब्रेकर पढ़ाऊंगा। और दोनों को अब जब इन दोनों को साथ में देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा और आप इंटरव्यूअर को भी खुश कर देंगे। चलिए चलते हैं इंट्रोडक्शन टू रिले। चलिए लेजर लेजर पॉइंटर ले लेता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं। आपको मेरा आवाज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए। चलिए इंट्रोडक्शन टू रिले। आज मैं आपको रिले बारे में आपको सब कुछ जानना है। रिले और फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये जितना भी चीज लिखा है इसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। ये मेरा पैटर्न है, आपको मेरे पैटर्न को समझना होगा। मैं हर एक चीजों को आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दूंगा। अब इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ तो इंट्रोडक्शन का मतलब आपको शुरू से लेकर के अंत तक जितना भी कुछ चीज यहाँ लिखा हुआ है उसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और समराइज में बताऊंगा। दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। है रिले के बारे में मैं आपको हल्के फुल्के क्लियर कर देता हूँ। इट इज अ कंट्रोल, प्रोटेक्टिव एंड फॉल्ट डिटेक्शन मटेरियल होता है। ये आपको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा और फॉल्ट को भी जांचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अभी इतना ही जानना है, आपको आगे जाओगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। आपको बस सिस्टमैटिक वे में आपको बस नीचे बढ़ते चल जाना है, हर एक स्लाइड को अच्छी तरीके से समझते चले जाना है। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में
डाउट जरूर पूछना है। चलिए, इंट्रोडक्शन टू रिले। रिले आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस। रिले होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल, दोनों दोनों का जो ऑपरेशन होता है, दोनों को ऑपरेशन को यूज करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करेगा, मैकेनिकल एनर्जी भी यूज करेगा, दोनों एनर्जी यूज करता है। दैट इज व्हाई हियर रिटन रिले आर electromechanical devices that control a circuit by opening and closing it। ये स्विचिंग डिवाइसेस भी होता है। रिले इज अ स्विचिंग डिवाइसेस। समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक मार दीजिए। रिले क्या होता है? एक स्विचिंग डिवाइस होता है। रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और मैकेनिकली स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ भी करे तो रिले इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस जो क्या करता है? कंट्रोल करता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, रिले रिले क्या करता है? कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है और फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। चलिए, मैं जो बता रहा हूँ वो किस हद तक सही है, आप आगे जा करके सारे कुछ क्लियर, आपका जो भी डाउट होगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। रिले आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस दैट कंट्रोल्स अ सर्किट। सर्किट को कंट्रोल करता है बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट। मैंने बताया कि रिले स्विचिंग डिवाइस में क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होता है। इसमें भी रिले के केस में भी स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ होगा। दे आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन और इसका बहुत जगह यूज होता है। रिले हर एक कंपोनेंट में लगा होता है भाइयों, एकदम गांठ बांध लीजिए। रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सभी सभी इक्विपमेंट में यूज होगा। क्यों यूज होगा? बिकॉज फॉल्ट एनालिसिस करता है, फॉल्ट को बताता है, तो हर किसी कंपोनेंट में फॉल्ट हो सकता है। दैट इज वाई रिले एंड सर्किट ब्रेकर को हम लोग सभी कंपोनेंट में यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में काम करेगा, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगा, तो ऑटोमेशन कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। तो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ऑटोमेशन प्रोवाइड कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। टेलीकम्युनिकेशन बोलने का मतलब आपका कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। जहां सर्किट में कुछ फॉल्ट आ रहा है उसे ट्रिप कर दे रहा है, उसे आइसोलेट कर दे रहा है और दूसरे सिस्टम से सारे करंट को भेज दे रहा है तरह। तो रिले का काम क्या है? रिले इज अ स्विचिंग डिवाइस, प्रोटेक्टिव डिवाइस एज वेल एज it is used for controlling because the mechanism of on and off is in our hand। हम लोग के हाथ में है कि हम उसे ऑन करें, ऑफ करें, या फिर ये ऑटोमेटिक भी कर दे रहा है। कहीं फॉल्ट आ जा रहा है तो ये अपने ऑन ऑफ कर दे रहा है। तो इट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली भी काम कर रहा है और मैकेनिकली भी काम कर रहा है। चलिए, पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। रिले इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस। मैंने क्या कहा? स्विचिंग डिवाइस है। रिले क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर रहा है और मैकेनिकल एनर्जी भी दे रहा है। और मैकेनिकल एनर्जी भी इनपुट में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इनपुट में दे सकते हैं। एज आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकता है विद द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, मींस इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा है, मैकेनिकल आउटपुट भी दे सकते हैं। सर्किट क्या हो रहा है? अपने अपने ट्रिप हो जा रहा है, तो ट्रिप होने में मैकेनिकल एनर्जी भी शो कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस है। मैंने आपको बता दिया कि रिले क्या है, एक स्विचिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस है। ये ऑन और ऑफ दोनों करता है, ट्रिप। जब फॉल्ट आ गया तो ट्रिप कर देगा। यूज टू डिटेक्ट फॉल्ट, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। इट ऑपरेट बाय सेंसिंग एबनॉर्मल कंडीशन लाइक ओवरलोड। ये ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट, जो ये एक तरह का फॉल्ट है, ओवरलोड एक तरह का फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट एक तरह का फॉल्ट है। फॉल्ट दिखा, बंद करो भाई, बंद करो, यही है इसका मैकेनिज्म। कहीं देख लिया फॉल्ट, हमको नहीं देखा जाता। कैसे बोलते हैं आप कि मुझे झूठ नहीं पसंद, मैं झूठ कहीं देख नहीं सकता, ठीक उसी तरह रिले आपका फॉल्ट को देख नहीं सकता, वो आंख बंद कर देगा और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो फॉल्ट रिले इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इट ऑपरेट्स बाय सेंसिंग एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन मतलब फॉल्ट के बारे में बात कर रहा है। एबनॉर्मल कंडीशन मतलब फॉल्ट, जहां भी फॉल्ट देखा चलेगा। मैं आंख बंद कर रहा हूँ, तुमको यहाँ से भागना होगा, नहीं भागोगे तो मैं आपको आइसोलेट कर दूंगा, आपको जेल में बंद कर दूंगा और आपको और भी कंपोनेंट को खराब करने नहीं दूंगा। एक सिपाही की तरह प्रोटेक्ट करता है। एक बॉर्डर में जो सिपाही रहते हैं, जो आर्मी मैन होते हैं, किस तरह आपके देश को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह रिले आपके सब स्टेशन को भी प्रोटेक्ट करता है। सब स्टेशन के हर एक कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है। रिले इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस used for the switching device used to detect fault in an electrical system। सब दिमाग में घुस रहा है सर? इतना आसानी से सर पढ़ा देते हैं, मजा आ जाता है। आपको और मजा का एहसास दिलाऊंगा। आप तो अभी नाव में बैठे हो, जब मैं नौका पार कर दूंगा तो आपको एकदम मजा आ जाएगा।
द रिले इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, इट ऑपरेट्स बाय सेंसिंग एब नॉर्मल कंडीशन को डिटेक्ट करता है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट मैंने बताया एक तरह का फॉल्ट है तो उसे डिटेक्ट करेगा। सेंड सिग्नल टू द ट्रिगर प्रोटेक्टिव सर्किट, जहां देख लेगा भाई भाई आ रहा है, खतरा आ रहा है, उसको बंद कर दे, मतलब भागो यहाँ से। जहां अगर 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 गए रिले के पास, रिले से अगर पार हो गया फॉल्टी सर्किट है करंट, तो सर्किट ब्रेकर उसका सेकंड सेकंड पार्ट में उसे खत्म कर देगा। अगर गलती से अगर फॉल्टी सर्किट पार्ट, ये शुरू में ही सावधान कर दे रहा है, सेंस करके शुरू में सावधान कर दे रहा है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो सर्किट ब्रेकर तुमको भगाएगा। अगर हम बर्दाश्त भी कर लिए तो सर्किट ब्रेकर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रिले इलेक्ट्रो, और नहीं तो रिले का तो एक्यूरेसी ज्यादा होता है, वो फॉल्टी करंट को पार करने नहीं देता है, वो आइसोलेट कर देता है फॉल्टी सर्किट या फॉल्टी इक्विपमेंट को, और करंट को किसी दूसरे दूसरे जगह से पार करा देता है। ठीक है, एंड सेंड्स द सिग्नल टू द, जहां फॉल्ट देखेगा तो ट्रिगरिंग प्रोटेक्टिव एक्शन लेगा, वो तुरंत सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देगा। मतलब सर्किट ब्रेकर एंड रिले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं बट सेम नहीं होते हैं। कौन कर रहा है फॉल्ट? फॉल्ट सेंस कर रहा है रिले। काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट को ब्रेक कर दे रहा है, ट्रिप कर दे रहा है। रिले का काम है बस उसको देखना, उसको शुरू में आगाह कर देना कि तुम यहाँ से पार मत हो, अगर पार हो गए तो सर्किट ब्रेकर को मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं, क्योंकि मुझे फॉल्टी करंट पसंद नहीं। अगर फॉल्टी करंट तुम इधर आए तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, और मैं अगर नहीं खत्म करा तो सर्किट ब्रेकर को मैं बता दूंगा, सर्किट ब्रेकर तुम्हें उड़ा देगा। ठीक है, चलिए मैं मजाक के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। सेंड ट्रिगरिंग प्रोटेक्टिव एक्शन सच एज ओपनिंग सर्किट ब्रेकर विदाउट डायरेक्टली हैंडलिंग हाई पावर को बिना हैंडल किए वो क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को कान में जाकर के बोल देगा कि फॉल्टी करंट आ रहा है, चुपचाप से रास्ते को बंद करो, नहीं तो पूरे कंपोनेंट को खराब कर देगा और बदनामी हमारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही होता है, देखिए ये टच हुआ, देखिए पावर जो है मोटर में जाएगा, तो मोटर में जाएगा तो इससे कनेक्ट, जो ये देखिए सट जा रहा है, स्विचिंग कर रहा है, स्विचिंग दिखा रहा है कि अगर देखिए इसे काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। यहाँ से क्या होगा, जब करंट देते हैं तो करंट देंगे तो इससे क्या होगा, करंट बहेगा। करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? करंट बहेगा। अगर करंट बहेगा तो क्या करेगा कि ये जो फोटो है, ये जो पहले फोटो को समझिए, फोटो जो है स्विचिंग दिखा रहा है कि स्विचिंग कैसे करता है। पहले क्या होगा, करंट बहाओगे, करंट बहाओगे तो क्या होगा, इस कॉइल में करंट बहेगा, करंट बहाने से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ये जो क्या है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। देखिए अट्रैक्ट हो रहा है नीचे, देखिए पॉइंटर की मेरी तरफ देखिए, देखिए नीचे अट्रैक्ट हो रहा है। ये अट्रैक्ट होने से क्या होगा, ये वाला क्या होगा, आगे फेंकेगा और दो कॉन्टैक्ट जाकर के सट जाएंगे। तो स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ, स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ, तो स्विचिंग में भी काम कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है जो स्विचिंग में भी मदद कर रहा है। चलिए आगे बताता हूँ कि रिले होता क्या है। रिले क्या होता है, एक स्विच होता है, स्विच कंट्रोल बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसमें अगर कॉइल को बिछा दिया जाए तो क्या होगा, कॉइल कॉइल को बिछा देंगे तो जब कॉइल में करंट बहाएंगे तो क्या होगा, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण कॉन्टैक्ट जो रहेगा वो सटेगा और दूसरे कॉन्टैक्ट को सटाएगा, ऑन एंड ऑफ करेगा, ऑन एंड ऑफ करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिले क्या होता है, इट एक्ट एज अ स्विचिंग कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह क्या करता है, स्विचिंग की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विचिंग है एक तरह का, ये समझ गए हैं? इतना आराम, इतना आसान से कोई नहीं बताएगा जितना आसानी से मैं बता रहा हूँ। रिले एक्ट एज अ स्विच कंट्रोल बाय एन, एक स्विच होता है जो, स्विच को कौन कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कंट्रोल करता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक सिग्नल इज अप्लाइड टू द रिले कॉइल, रिले कॉइल में जब इलेक्ट्रिक सिग्नल को दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक सिग्नल बोलने मतलब कि वोल्टेज देंगे करंट बनेगा, वही बोल रहा है। इलेक्ट्रिक सिग्नल देंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो क्या होगा, उस कॉइल में दौड़ेगा और दौड़ने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड रिले का कॉन्टैक्ट सटेगा और सर्किट क्लोज हो जाएगा और सर्किट में करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉल्ट के केस में स्विचिंग कैसे होगा, आप बस बने रहिए। तो इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अट्रैक्ट द रिले कॉन्टैक्ट्स क्लोजिंग द सर्किट। रिलायबल होता है, टिकाऊ होता है, वर्सटाइल होता है और ड्यूरेबल होता है। रिलायबल कैसे होता है, इसमें हाई डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी होता है, मेकिंग फॉर आइडियल फॉर द क्रिटिकल एप्लीकेशन। ये रिलायबल होता है, टिकाऊ होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट जिस तरह ट्रांसफार्मर रिलायबल होता है, ठीक उसी तरह रिले भी टिकाऊ होता है। टिकाऊ होना पड़ेगा, एक सिपाही को बहुत दिन बहुत देर तक रहना जरूरी है,
तभी हम लोग का कंपोनेंट बचा रहेगा, नहीं तो महंगा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा। अगर जल्दी खराब हो जाएगा तो प्रोटेक्शन जल्दी खराब होने के कारण उसमें कभी भी हाई करंट आ सकता है, और हाई करंट से क्या हो सकता है, हमारा कंपोनेंट खराब सकता है। तो उसको रिलेबिलिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। वर्सटाइल, दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सर्किट, इसको हर में यूज करते, दैट इज इट वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब इसे सब जगह यूज करेंगे, ये यूनिवर्सल कहीं भी यूज हो जाएगा, समझ गए, किसी भी सर्किट के साथ ये यूज हो जाएगा। और सिंपल से कॉम्प्लेक्स सभी तरह के चीजों के साथ, क्योंकि भाई ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करना हर एक चीज में जरूरी है। सिंपल सर्किट से लेकर के कॉम्प्लेक्स सर्किट सभी में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है। और रिले प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, दोनों में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ड्यूरेबिलिटी बता रहा हूँ, ड्यूरेबल भी होगा, मतलब कि हर एक के हर इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये विथस्टैंड कर सके। क्योंकि भाई देखो, आउटडोर आउटडोर सबस्टेशन में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल एक्सपोज होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सपोज होता है। जब कभी भी बारिश होगा, बारिश कभी भी हो सकता है, बिजली कभी भी गिर सकता है, तो सब चीज में ये टिकाऊ होना चाहिए, सब चीज में ये ड्यूरेबल होना चाहिए, सब चीज को वो विथस्टैंड कर लेना चाहिए, सब चीज को वो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अगर वो सब चीज बर्दाश्त कर रहा है तो वो एक असली रिले है, वो एक, अगर वो सब चीज में यूज हो जा रहा है तो वो अच्छा रिले है। और वो अगर टिकाऊ है तो बहुत अच्छा रिले है। अगर रिले को अच्छा होना है तो हर एक कंपोनेंट में लगना जरूरी है, टिकाऊ होना जरूरी है। और कोई भी बारिश, ठंडा, गर्मी, कभी भी वो बाहर में कोई इसको कोई प्रभाव ना पड़े, वैसा अगर रिले है तो बहुत अच्छा रिले है। उसे हम लोग तभी अच्छा रिले बोलेंगे तब जब उसमें ड्यूरेबिलिटी, वर्सेटिलिटी एंड रिलेबिलिटी हो। समझ गए, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिले का आर्किटेक्चर मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह होता है। एक कॉइल होगा, एक आर्मेचर होगा। आर्मेचर देखिए, कॉइल, ये कॉइल में देखिए ट्रांसफार्मर में कोर होता है ना। ठीक उसी तरह इसमें भी कोर के ऊपर क्या किया जाएगा, कॉइल को लपेटा जाएगा। आर्मेचर एक जो देखिए मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ कॉइल, ये देखिए कॉइल है। ये जो वाइंडिंग देख रहे हैं इसे कॉइल बोल रहे हैं, इसको आर्मेचर बोल रहे हैं, और इसको कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं। कॉइल, आर्मेचर एंड कॉन्टैक्ट्स। द कॉइल इज इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एनर्जाइज। कॉइल में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भेजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से आर्मेचर अट्रैक्ट होगा, आर्मेचर अट्रैक्ट होगा तो कॉन्टैक्ट सटेगा, कॉन्टैक्ट सटेगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। वही लिखा है, कॉइल इज इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एनर्जाइज्ड। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर एक मूवेबल पार्ट होता है, और क्या करता है, कॉन्टैक्ट को क्या करेगा, कनेक्ट करता है, कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करेगा। देखिए कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर रहा है। देखिए अट्रैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट को कनेक्ट किया, अट्रैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट को कनेक्ट, सटा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट क्या होता है, स्विचिंग प्रोवाइड करता है, क्लोज सर्किट बनाने में काम करता है। कॉन्टैक्ट के बिना रिले नहीं चल सकता, स्विचिंग नहीं कर सकता। रिले को स्विचिंग करना है तो कॉन्टैक्ट का होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रिले में फॉल्ट हो जाए, बहुत सबसे मस्त क्वेश्चन, ये जो पीपीटी में बनाया हूँ इसको आप पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। ये वाला जो पेज है इसे आप अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि रिले फॉल्ट एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये फॉल्ट के टाइम में कैसा रिएक्ट करता है ये जानना आपको बहुत जरूरी है। रिले के पास कॉइल और कॉन्टैक्ट होता है, ये आप जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब क्या करेगा, पहले करंट आएगा, इलेक्ट्रो कॉइल में आपका करंट बहेगा, कॉइल करंट बहने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक के फील्ड बनने की वजह से क्या होगा कि आर्मेचर सटेगा। आर्मेचर सट रहा है, देखिए यहाँ पर पहले करंट बहा, देखिए बंद कर दिए, बंद किए, करंट बहेगा, यहाँ से करंट बहेगा, फिर इस कॉइल में करंट बहेगा, कॉइल, अरे क्या होगा, बंद हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से करंट बहना स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ से इसके इस कॉइल में क्या होगा, करंट जाएगा, घूमेगा, बहेगा, और फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब क्या, इसमें अब जब करंट बहेगा तो क्या होगा, इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट हो, देखिए नीचे मेरा पॉइंटर को अट्रैक्ट हो रहा बार बार, ये अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये बार बार वहां खसकेगा, वहां देखिए खसा करा बार बार, और ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट जाकर के सटेगा। फिर ऐसे अगर फिर वापस ये से यहाँ प्रेशर दे रहा, यहाँ जैसे प्रेशर दे रहा, अगर ये हटेगा तो ये भी हटेगा, फिर ऐसे इस तरह से कांटेक्ट होगा। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज जब भी हो तो समझ लीजिए रिले वर्क कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिले के पास कॉइल एंड कॉन्टैक्ट दोनों होता है। चलिए मैं इसका वर्किंग के बारे में बताता हूँ। जब आपका फॉल्ट हो जाता है, नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन
स्मॉल कंट्रोल करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, करंट बहेगा, करंट बहने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब क्या, पहले करंट हम दे दिए कॉइल में, तो करंट कॉइल में देने से क्या होगा, गोल 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 करते करते घूमेगा करंट, और करंट घूमने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने से आर्मेचर सटेगा, आर्मेचर सटने की वजह से कॉन्टेक्ट सटेगा, कॉन्टेक्ट के सटने की वजह से क्लोज लूप बनेगा, क्लोज स्टार्ट हो जाएगा, तो स्विचिंग का काम कर रहा है। तो ही लिखा अंडर नॉर्मल कंडीशन स्मॉल कंट्रोल करंट फ्लोज टू द कॉइल। देखिए मेरा हाथों को, कॉइल में क्या हो गया, करंट बहना स्टार्ट हुआ, करंट के बहने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से क्या हो जाएगा कि कॉन्टेक्ट पॉइंट सटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा मेन सर्किट में। ये तो सभी को पता है, ये तो बच्चों का खेल है। क्या सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, ये सर आपको हर एक चीज बताएगा, ये मास्टर आपको हर एक चीज बताएगा। बस लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। चलिए फॉल्ट कंडीशन के बारे में बताते हैं। जब फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा, ड्यूरिंग अ फॉल्ट लाइक एन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। यहाँ हम बताए थे कि आपको ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट एक तरह का फॉल्ट होता है। अगर ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए, मीन्स फॉल्ट हो जाए, तो क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम। इसमें क्या होगा, फॉल्ट आने की वजह से हाई, ठीक है, कहीं फॉल्ट हो गया तो क्या होगा, और करंट मांगेगा, भाई हम चोर हैं, हमको तो और पैसा दो, और दो और दो लाओ, तो करंट और मांगेगा, और करंट, फॉल्टी फॉल्टी करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा, यूजुअल जितना होना चाहिए उससे ज्यादा करंट बढ़ जाएगा, 3 से 4 गुना ज्यादा करंट बढ़ जाएगा। और क्या होगा, रिले जो होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है, सीटी एनपीटी के साथ। मैं जब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रिले किसके साथ जुड़ा होता है, रिले आपका सीटी एनपीटी के साथ जुड़ा होता है। ये बात समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस। तो सीटी एनपीटी के साथ क्या जुड़ा होता है, रिले जुड़ा होता है। तो रिले जुड़ा किससे होगा, सीटी एनपीटी से। तो सीटी क्या करेगा, हाई करंट को क्या करेगा, मेजर कर लेगा, उसमें रीडिंग आ जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, कहीं फॉल्ट आ गया तो क्या आपको क्या लगता है, रिले उसको देखना चाहेगा, बोला नहीं तुम कैसे आ गया, पहले हम देख लिए हैं, आप तुमको नहीं जाने देंगे। और रिले के पास क्या होगा, कॉइल होता है, कॉइल के साथ क्या होता है, करंट आता है, करंट जैसी है तो कॉइल में करंट बहना स्टार्ट होता है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड बनना, मैग्नेटिक फील्ड बनने से आर्मेचर सटता है, आर्मेचर के सटने की वजह से आपका जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट सटेगा, और आपका मेन सर्किट में करंट आएगा। ये नॉर्मल नॉर्मल ऑपरेशन में होगा। अगर फॉल्ट आ गया, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होगा, करंट का डिमांड बढ़ जाएगा, और करंट करंट हाई करंट प्रोड्यूस होगा। बोले अरे भाई साहब करंट तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तब करंट बहुत ज्यादा आ रहा है कौन बताएगा, क्योंकि आपको पता है कि रिले के साथ क्या लगा होता है, सीटी लगा होता है, और सीटी का काम क्या होता है, ये हाई करंट को मेजर करता है। तो हाई करंट को मेजर करेगा, और मेजर करके रिले को बताएगा भाई हाई करंट आ रहा है देख करके। और जब हाई करंट आएगा तो क्या होगा, व्हेन दिस एबनॉर्मल सर्किट इज डिटेक्टेड, जब हाई करंट आ रहा है तो रिले को पता चलेगा भाई हाई करंट आ रहा है, अब क्या करूं, भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब वो देखिए क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड। अब हाई करंट बढ़ रहा है कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ सुनिए, के आने की वजह से करंट बढ़ गया, करंट बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया। बोलो आप तो नहीं छोड़ूंगा, सबको खींच लूंगा, एकदम धरती में जितना चीज है सबको खींच लूंगा। वैसा नहीं होगा, मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, मजाक करते करते पाऊंगी आपको मजा आ जाए। तो एबनॉर्मल करंट इज डिटेक्टेड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड इन द रिले कॉइल। रिले कॉइल में एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले या थर्मल रिले होता है, एक तरह का रिले होता है, जो क्या करेगा, एक्सेस करंट पे रिएक्ट करेगा, और क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। मैं आपको इसके बाद वाला देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले क्या हुआ कि करंट आया, करंट आने के करंट आ रहा है, देखिए नीचे से करंट आ रहा है, करंट आया, सीटू को पता चल गया भाई बहुत ज्यादा करंट आ रहा है। अभी क्या करेगा, करंट यहाँ से रिले कॉइल में जाएगा, रिले कॉइल में क्या होगा कि हाई एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ये जो प्लंजर है वो नीचे आएगा। बोले इतना जोर से खींचेंगे भाई तुम समझ नहीं सकते। तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लगा हुआ है। रिले भी जानता है भाई तुम आओ तो मैं सब तैयारी करके रखा हूँ, तुम आओ मैं तुम्हें ट्रिप करके बाहर निकाल दूंगा। ये क्या किया, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता, ये सेंस किया, और सर्किट ब्रेकर को बता दिया, और ये सेंस किया तो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्लंजर, ये जो प्लंजर इसको बोल रहे टी टाइप का ये चीज देख रहे हो, उसे खींचेगा, नीचे करेगा, नीचे करने से क्या होगा,
एक मिनट पेन ले लेता हूँ। जब जब इसे नीचे करेगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये दोनों इससे सट जाएगा, कांटेक्ट से सट जाएगा, और सट जाने की वजह से ये क्या होगा, ये वाला जो चीज है, ये वाला क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, है ना। एक्टिव हो जाएगा कि नहीं होगा बाबू, एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव हो जाने की वजह से सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा, और सर्किट ब्रेकर क्या होगा, तुरंत सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर देगा, यहाँ से यहाँ पार नहीं होने देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही pulling the contact point together, this excess current causes the relay to release the contact, breaking the circuit. This happens because the relay is designed to trip or open when the circuit exceed a certain threshold. कोई एक वैल्यू से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, protecting the system for the further damage. और सब सिस्टम को डैमेज से बचाना है तो प्लंजर को नीचे कर देगा, और आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपिंग सर्किट ऑन हो जाएगा। दिस इज अ ट्रिपिंग कॉइल। ट्रिपिंग कॉइल ऑन हो जाने की वजह से सर्किट ब्रेकर भी एक्टिव हो जाएगा, और सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। यहाँ से देखिए करंट यहाँ से ऐसे सीधा बह रहा था, अभी क्या हो रहा था, यहाँ से सेंस करके क्या किया, सीटी को सेंस किया, तो यहाँ से रिले को बताया, रिले में एकदम यहाँ आपका ज्यादा फॉल्टी, देखो एफ यहाँ जो लिखा है फॉल्ट है, अगर यहाँ फॉल्ट कर हो गया तो ज्यादा करंट मांगेगा, लाओ लाओ ज्यादा करंट लाओ। ज्यादा करंट आने की वजह से यहाँ ज्यादा कॉइल में ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा करंट जाने की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने से वो टी वाला जो चीज है उसे प्लंजर को नीचे खींचेगा, और नॉर्मल कंडीशन में क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जाने ज्यादा बनने की वजह से वो प्लंजर को नीचे खींचेगा। प्लंजर जब नीचे आ जाएगा तो ट्रिपिंग कॉइल में क्या होगा कि एक्सेस ऑफ करंट जाएगा, और एक्सेस ऑफ करंट जाने की वजह से क्या होगा, ट्रिपिंग सर्किट धक से वहां पर इसको क्या करेगा, सर इसमें आने की वजह से कॉइल क्या करेगा, धक से इस प्लंजर को खींच देगा, और सर्किट ब्रेक कर जाएगा। सर्किट ब्रेकर में ये जो चीज होता है इसके बारे में भी मैं कल बताऊंगा। इसे खींच लेगा तो क्या होगा, सर्किट बीच में ब्रेक हो गया, देखिए यहाँ बीच में ब्रेक हो गया, और सर्किट करंट को पास नहीं करने देगा, करंट को ही रोक देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर कॉन्सेप्ट इन रिले। रिले में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो रहा है, एक स्विचिंग एक्शन हो रहा है, एक आइसोलेशन हो रहा है, एक सिग्नल एम्पलीफिकेशन। चलिए बहुत मजा आने वाला है। रिले ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अरे आप तो सब समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे होगा। मैंने आपको बता कि कॉइल में क्या होगा, करंट बहेगा, करंट बहने की वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने मान लीजिए, एक मिनट कुछ देखता हूँ सामने, देखिए मान लीजिए दिस इज अ कोर एंड दिस इज अ वाइंडिंग। अगर मैं इस वाइंडिंग को इसके चारों तरफ लगा देता हूँ, देखिए मैं इस तरह मैं लगा रहा हूँ, अब मैं क्या करूं, यहाँ यहाँ से मैं करंट भेजूं, और इस कॉइल में अगर क्या होगा, करंट बहेगा, करंट बहने की वजह से क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा तो क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट आर्मेचर को ये करेगा, एक्टिव करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बोले आओ बाबू आओ, नीचे आओ नीचे आओ। जब ये आर्मेचर सट जाएगा तो कॉन्टैक्ट को भी बंद कर देगा। देखिए इस तरह, देखिए करंट दिए, करंट यहाँ से गोल 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 गोल, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। मैं दिखा रहा हूँ पेन से आपको दिखा रहा हूँ, किसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसे कहते हैं। यहाँ जो चीज गोल मैं बना रहा हूँ इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें करंट दे रहे हैं, गोल 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 करंट घूमेगा। करंट घूमने की वजह से इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से क्या होगा, ये नीचे अट्रैक्ट होगा, ये नीचे अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये उधर उधर फेंकाएगा, उधर फेंकाने की वजह से कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा, कॉन्टैक्ट बंद होने की वजह से सर्किट क्लोज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा एक्शन दिखा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन दिखा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन। आप शब्दों को तोड़िए, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ये जो कांटेक्ट हो रहा है वो बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे देने की वजह से ये क्या हो रहा है, कांटेक्ट क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। बंद हो जाने की वजह से आपका क्या हो रहा है, आर्मेचर एक जगह अट्रैक्ट हो रहा है। आर्मेचर अट्रैक्ट होने की वजह से आपका क्या हो रहा है कि दो सर्किट क्या हो रहा है, सट जा रहा है। दो कॉन्टेक्ट सट जाने की वजह से क्या हो जा रहा है, ओपन सर्किट हो जा रहा है। मेन स्विचिंग एक्शन शो कर रहा है, आर्मेचर को खींच रहा है, याद रखिए भैया। ये देखिए आर्मेचर को खींचता है, यहाँ देखिए ये वाला देखिए, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। मैं देखिए आपको पेन पेन से बता रहा हूँ, दिस इसको, ये जो ग्रीन वाले पार्ट है इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, ARMA
TURE, दिस इज आर्मेचर। इसे आर्मेचर करे जो जाके जाके सट जा रहा है बार बार, ग्रीन कलर वाला जो है कॉइल में जा करके। ये क्या हो रहा है, ये देखिए ग्रीन वाला जो है, मैं आपको लेजर पॉइंटर से दिखाता हूँ। देखिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये क्या हो रहा है, खिंचा जा रहा है। खिंचा क्यों रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है नहीं बाबू तुमको ऊपर नहीं जाने देंगे, तुम नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आ जा रहा है, सट जा रहा है, सट जाता है कि, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ खींचने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट, ये भार है वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये और उधर फेंक रहा है, इसे और धकेलने की वजह से कांटेक्ट ये हो जा रहा है, सट जा रहा है। चलिए मैं इसे रेस कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिखा रहा है, द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड रिले ऑपरेशन इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू कंट्रोल अ सर्किट। आप समझ गए। चलिए स्विचिंग एक्शन की तरफ चलते। रिले प्रोवाइड अ वे टू, स्विचिंग एक्शन दिखा रहा है। देखिए वो क्या हो रहा है, आर्मेचर सट जाने की वजह से कॉन्टैक्ट सट जा रहा है, सट जाने की वजह से क्लोज सर्किट हो जा रहा है, स्विचिंग एक्शन होकर ऑन एंड ऑफ दिखा रहा है। रिले प्रोवाइड अ वे टू कंट्रोल अ हाई पावर सर्किट, यूज अ लो पावर सिग्नल। आइसोलेशन, आइसोलेशन जहां फॉल्ट आ रहा है तो ट्रिपिंग सर्किट ऑन कर दे रहा है और फॉल्टी सर्किट को आइसोलेट कर दे रहा है। कर रहा है कि नहीं बाबू, कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। वही लिखा, रिले प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द कंट्रोल सर्किट एंड द लोड सर्किट। सिग्नल एम्पलीफिकेशन, और क्या कर रहा है, देखिए स्मॉल सिग्नल को लार्ज लोड में कंट्रोल कर रहा है। एक छोटा सा करंट लार्ज लोड में जा रहा है तो उसे ऑन ऑफ कर रहा है, एम्पलीफाई भी कर रहा है, कम सिग्नल को बड़ा सिग्नल बना दे रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको मैंने बताया था ट्रांसफार्मर में भी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होता है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये हो रहा है, ऑपरेशन यूज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एम्पलीफिकेशन भी हो रहा है। एम्पलीफिकेशन बोलने की वजह, स्मॉल सिग्नल किसमें किसको कंट्रोल कर रहा है, लार्ज लोड को कंट्रोल कर रहा है, तो सिग्नल एम्पलीफाई हो जा रहा है, लार्ज लोड में सिग्नल एम्पलीफाई हो जा रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं कोर रिले के बारे में समझाया कि रिले होता क्या है, पहले इंट्रोडक्शन दिया रिले के बारे में, फिर रिले के बारे में समझाया, फिर नॉर्मल ऑपरेशन में रिले कैसे स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ करता है मैंने वो बताया आपको। फिर अब मैंने आपको रिले का कोर कॉन्सेप्ट बताया कि रिले में चार चीज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेशन दिखाता है, स्विचिंग भी दिखाता है, आपको मैंने स्विचिंग के बारे में ही बताया। फिर मैंने आइसोलेशन बताया कि फॉल्ट आ जाने की वजह से आइसोलेट कर देता है फॉल्टी सर्किट एंड इक्विपमेंट को, और मैंने लास्ट में आपको ये भी बताया कि सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, स्मॉल जो करंट होता है वो लार्ज लोड को भी कंट्रोल करता है, तो सिग्नल एम्पलीफिकेशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोड कितने तरह के होते, रिले कितने तरह के होते, रिले एक्चुअली में तीन तरह के हैं। अरे पागल आदमी, रिले तीन नहीं और भी तरह के होते हैं, मैं आपको और आगे बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तीनों के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि रिले कितने तरह का होता है। रिले आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड पर्सनालिटी। पहले मैं कंस्ट्रक्शन और फंक्शन के बीच, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दोनों के बेसिस पे मैं रिले को तोड़ूंगा। चलिए पहले मैं तोड़ता हूँ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, पहले मैं कंस्ट्रक्शन के बेसिस में तोड़ूंगा, मैं फिर फंक्शन के बेसिस में तोड़ूंगा। चलिए कंस्ट्रक्शन के बेसिस में तीन तरह के रिले होते हैं, एक इंडक्शन डिस्क होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते हैं और एक स्टैटिक होते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैंने आपको बता दिया कैसे, कोर में करंट जाता है, करंट जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से आर्मेचर सटता है, आर्मेचर सटने की वजह से वो कॉन्टैक्ट भी सटता है, कॉन्टैक्ट सटने की वजह से स्विचिंग होता है। तो रिले का मैकेनिकल। आपको इंडक्शन डिस्क में क्या होता है, एक रोटेटिंग डिस्क होता है। जब एक कोर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से जो कोर होता है वो धीरे धीरे गोल 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 घूमेगा, और जब गोल गोल घूमेगा तो उसमें क्या होता है, कॉन्टेक्ट्स लगे होते हैं, और डिस्क में कॉन्टेक्ट्स लगे होते हैं। गोल गोल जब घूमेगा तो स्विचिंग ऑन हो जाएगा, जब डिस्क रुक जाएगा तो स्विचिंग ऑफ हो जाएगा। चलिए आगे मैं बताऊंगा। स्टैटिक में मैं बता देता हूँ, स्टैटिक में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। जिस तरह मैकेनिकल में क्या होता था, आर्मेचर अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा था, इंडक्शन डिस्क में रोटेट हो रहा था डिस्क, उसी तरह स्टैटिक में क्या होता है, सब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे थे, ट्रांजिस्टर वगैरह, जो क्या करते हैं, फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं अंदर में ही और डायरेक्टली आउटपुट देते हैं। चलिए वो भी मैं बताऊंगा। इंसुलेटिंग डिस्क यूटिलाइजेस रोटेटिंग डिस्क एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिस्क रोटेट करता है और उसमें कॉन्टैक्ट लगे होते हैं, वो कॉन्टैक्ट क्या करते हैं, जब भी जब भी कुछ भी ऑन करना होगा तो रोटेट को करेंगे, रोटेट में क्या, रोटेट करने पर क्या होगा, उसमें कॉन्टैक्ट क्या होंगे, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट होगा दो कॉन्टैक्ट के बीच में और सर्किट क्लोज हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में क्या होगा, बेस्ड ऑन मैकेनिकल
component like coil and contact. मैंने आर्मेचर वाला जो मैंने बताया, this is an electromechanical relay. इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आपको मैं ये भी बताऊंगा, देखिए दिखा ही देता हूँ. दिस इज अ डिस्क, इंडक्शन डिस्क रिले. इंडक्शन डिस्क रिले जो सीधा सा लाइन, मेरे पॉइंटर को देखिए, जो सीधा सा लाइन देख रहे हैं, मेरे पॉइंटर को देखिए, मेरे को मत देखिए. मैं जानता हूँ मैं इतना हैंडसम हूँ, आप मुझे बार बार देखोगे नहीं, आप मेरे को भी नहीं देखना है, अभी पढ़ाई में ध्यान दो. ये जो लाइन देख रहे हो क्या है, डिस्क है. दिस इज अ डिस्क. तो क्या करेगा, यहाँ यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. अपर मैग्नेट है, लोअर मैग्नेट है, अपर मैग्नेट से लोअर मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब डिस्क आएगा तो क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दोनों में जब करंट बहेगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो क्या होगा, डिस्क रोटेट करेगा. और डिस्क में क्या होगा, कॉन्टैक्ट्स लगे होंगे, डिस्क कैरिंग कॉन्टैक्ट, इसमें क्या होगा, कॉन्टैक्ट्स होंगे. डिस्क कैरिंग कॉन्टैक्ट्स, यहाँ कॉन्टैक्ट लिख दिया है. जब डिस्क वो रोटेट करेंगे तो कॉन्टैक्ट सटा रहेगा, जब डिस्क रोटेट करना बंद कर देंगे तो उसमें कॉन्टैक्ट हट जाएगा. जब डिस्क रोटेट कर रहा है कि ऑन स्टेज में रहेगा, जब डिस्क रुका हुआ, जब डिस्क रुक जाएगा तो ये ऑफ स्टेज में आ जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए वही है, एक ऊपर वाला अपर मैग्नेट है, एक लोअर मैग्नेट है, और इन दोनों की इन्फ्लुएंस से क्या होगा, डिस्क रोटेट करेगा, और इस डिस्क में ही क्या होगा, कांटेक्ट लगे होंगे. जब कांटेक्ट लगेगा, और देखिए यहाँ पर इसमें हम ये फोटो इसलिए डाले हैं क्योंकि इसमें ट्रिपिंग सर्किट भी दिखाया. देखिए उसके साथ एक ट्रिपिंग सर्किट. अगर हाई करंट बहेगा तो हाई करंट बहने की वजह से डिस्क ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा, ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा तो प्लंजर को भी नीचे कर देगा. प्लंजर जब नीचे हो जाएगा तो ट्रिपिंग सर्किट ऑन हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेकर बंद हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए इंडक्शन डिस्क हम रिले, अब मैं आपको अपने भाषा में लिख दिया हूँ इसे. इंडक्शन डिस्क रिले एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल रिले होता है. देखिए हिंदी में लिख दिया हूँ. इंडक्शन डिस्क रिले एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल रिले होता है जो इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है. इंडक्शन प्रिंसिपल मतलब यहाँ से करंट बन रहा है, नीचे जा रहा है. इंडक्शन डिस्क रिले में क्या क्या होगा, एक डिस्क होगा, एक मेटालिक डिस्क जो रोटेट होता है, ये देखिए मेटालिक डिस्क है. एक कॉइल होगा, देखिए कॉइल्स लगे हुए हैं, ठीक है. पोल शूज होंगे. पोल शूज बोलने का मतलब ये मैग्नेट्स लगे होंगे, ऊपर वाले मैग्नेट और नीचे वाले मैग्नेट. और कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो डिस्क में ही लगे होंगे. मैंने ये सारे बात पहले बता दी है. चलिए कैसे काम करता है. पहले कॉइल क्या है, इनर्जाइजेशन हो जाएगा. पहले कॉइल में एनर्जी आएगा, तो कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन, मैं आपको एडवांस में सारा चीज बता दे रहा हूँ. कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. फिर क्या होगा, ऊपर से भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, नीचे से भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो क्या होगा, डिस्क रोटेट करने लगेगा. तो डिस्क रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड से डिस्क को रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्क को रोटेट करता है, रोटेट करेगा. फिर क्या होगा, कॉन्टैक्ट स्विंग. इसके अंदर क्या होगा, कॉन्टैक्ट स्विचिंग. डिस्क रोटेशन से कॉन्टैक्ट स्विच हो जाता है, स्विच होती है, मतलब डिस्क में ही स्विचेस होगा. तो क्या होगा, जब घूमेगा ऑयल, जब घूमेगा तो डिस्क डिस्क उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे. और जब कॉन्टैक्ट सट जाएंगे तो क्या होगा कि स्विच ऑन हो जाएगा. फिर सिग्नल फ्लो, कॉन्टैक्ट के स्विच से सिग्नल फ्लो होता है. कॉन्टैक्ट जब स्विच बंद हो जाएगा तो कॉन्टैक्ट जो सिग्नल है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एक क्लोज सर्किट में. चलिए आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले. इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में शुरू में ही बता दिया दे, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल रिले है. अरे सर आप तो बहुत बढ़िया हो, आप तो हिंदी में लिख के क्या गए हो, क्योंकि आपके सर एक्स्ट्रॉर्डनरी आदमी है. आपको एक बार नहीं, आपको 3 बार एक चीज को 3 बार समझाते हैं. चलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब चीज घुसना चाहिए. ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंसियोरिटी है. आपका अगर दिमाग में ये चीज घुस रहा है मतलब आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है. इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल रिले होता है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल पे काम करता है. उसे मैं बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको 10 बार बता दिया है. ईएमआर मतलब कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का क्या कंपोनेंट होता है, कॉइल होता है, आर्मेचर होता है, कॉन्टैक्ट होता है, स्प्रिंग होता है, हिंज होता है. हिंज इसको बोलते हैं. ये अट्रैक्ट होगा तो हिंज क्या करेगा, ये क्या होगा, नीचे होगा. देखिए ये बंद हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से करंट बहेगा, ब्लू वाले से बहेगा, फिर रेड वाले में, फिर यहाँ से फिर ऐसे होते होते सिग्नल सर्कुलेट करेगा. चलिए कॉइल में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है. फिर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, आर्मेचर मूव करता है, आर्मेचर अट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा.
और फिर क्या होगा, आर्मेचर मूवमेंट से कांटेक्ट स्विच होती है। ये जब नीचे होगा तो क्या होगा, इसमें भी ये सट जाएगा और स्विचिंग ऑन हो जाएगा। कांटेक्ट के स्विच स्विच से सिग्नल फ्लो करेगा, सिग्नल गोल 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 घूमेगा। मेरा पॉइंटर की तरफ देख कैसे घूमेगा, यहाँ से मैं नीचे चलेगा, यहाँ से फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ से फिर होते फिर नीचे जाएगा, इसी से करते करते गोल गोल घूमेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक रिले क्या होता है? दिस ब्लॉक दिस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट द वर्किंग ऑफ अ स्टैटिक रिले which uses electronic component instead of moving part to detect fault। क्या होता है इसमें? एक स्टैटिक रिले होता है। स्टैटिक रिले में क्या होता है, एक इनपुट एलिमेंट होगा। दिस इज एन इनपुट एलिमेंट, इट रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से इसको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मिलेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर क्या होगा, पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा तो क्या करेगा, और रेक्टिफायर उसे कन्वर्ट कर देगा। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज में भेज देगा। नेक्स्ट स्टेज में भेजने से क्या होगा, फिर मेजरिंग एलिमेंट लगे हुए हैं। इसमें क्या होगा, पावर सिस्टम से क्या होगा कि आपका पावर सिस्टम से आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, फिर उसको क्या करेगा, उसमें क्या होता है, कंपैरेटर होते हैं, लेवल डिटेक्टर होते हैं और फिल्टर होते हैं। इसका काम क्या है, इनकमिंग सिग्नल जो आता है उसे क्या करें, उसमें देखेंगे कि फॉल्ट है कि नहीं, आग गड़ा करके देखेगा कि फॉल्ट है या नहीं है। अगर फॉल्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ द करंट और वोल्टेज इज टू हाई, पहले देखे करंट और वोल्टेज को देखेगा, अगर करंट या वोल्टेज हाई है मतलब फॉल्ट है, या तो शॉर्ट सर्किट हुआ है या तो ओवरलोड हुआ है। अगर ओवरलोड होगा तो हाई करंट बहेगा, अगर शॉर्ट सर्किट हो तो हाई वोल्टेज बहेगा। ये दो कंडीशन हो सकती है, तो करंट हाई होगा या तो वोल्टेज हाई होगा। अगर करंट हाई या वोल्टेज हाई होगा तो मतलब समझ लीजिए कि उसमें फॉल्ट है, और ये क्या भेज देगा। ये अगर फॉल्ट देखेगा, अगर फॉल्ट यहाँ मिला तब भी उसको नेक्स्ट स्टेज में भेजेगा, और ये क्या करेगा कि उसको एम्पलीफाई कर देगा। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो उसको और ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देगा, करंट ज्यादा है तो उसको और करंट बढ़ा देगा। वही बोल रहा है, हियर ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर बूस्टिंग द सिग्नल फ्रॉम द मेजरिंग एलिमेंट, इट प्रिपेयर द सिग्नल टू बी स्ट्रॉन्ग टू एक्टिवेट द ट्रिपिंग मैकेनिज्म। देखिए करंट बढ़ा देने से क्या होगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग बन जाएगा, या फिर उसके वोल्टेज को बढ़ा देने से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग बन जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब स्ट्रांग बनेगा तो प्लंजर को खींच देगा और ट्रिपिंग सर्किट को ऑन कर देगा। आपको एक बात बहुत मजा आ रहा होगा, आपको हर एक चीज समझ में आ। As the fault is confirmed, the amplified signal is sent to the tripping circuit, which disconnect or isolate the faulty part of the system to protect it। वो क्या करेगा, प्लंजर को खींच देगा, ट्रिपिंग सर्किट को ऑन कर देगा और सर्किट ब्रेकर बंद हो जाएगा। In short, a static relay detects fault through the electronic component, amplifies the fault signal and activates the trip circuit to protect the electrical system। आगे बढ़ते हैं। अगर फॉल्ट नहीं आता है सर तब बताओ क्या होगा? आप तो बता रहे कि फॉल्ट को चेक कर रहा हूँ, अगर फॉल्ट नहीं आता तो क्या वापस चला जाएगा? हमको ये चीज भी बताओ। देखिए मैं वो चीज के लिए भी आपके लिए लेकर के, आपका मास्टर एकदम सब कुछ लाया, मैं इसको अपने भाषा में लिख के लाया हूँ। अगर फॉल्ट नहीं आता है तो स्टैटिक रिले नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं करता, नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं करेगा। नहीं मिल रहा है तो भाई ठीक, वही हम रोक दे रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं। अगर हमको फॉल्ट दिखेगा तभी हम काम करेंगे, नहीं तो आलसी जैसा बैठे रहेंगे। यहाँ कैसे काम होता है, इनपुट एलिमेंट। यहाँ देखिए इनपुट एलिमेंट में क्या होगा कि जब नॉर्मल करंट या वोल्टेज होती है, कोई फॉल्ट नहीं होता है, नॉर्मल वोल्टेज करंट भी ठीक आ रहा है, वोल्टेज भी नॉर्मल चल रहा है, तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो रिले सिग्नल को डिटेक्ट करता है और प्रोसेस करता है, लेकिन सिग्नल क्रिटिकल लिमिट तक नहीं पहुंचता। क्रिटिकल लिमिट मतलब एक वोल्टेज एक लिमिट के पार नहीं जाता या करंट एक लिमिट के पार नहीं जाता, उस लिमिट को क्रिटिकल लिमिट बोलते हो। क्रिटिकल लिमिट पार उसमें क्रिटिकल लिमिट अगर पार नहीं किया तो उसमें फॉल्ट नहीं है। मेजरिंग एलिमेंट स्टेज में सिग्नल को कंपेयर किया जाता है। देखिए मेजरिंग एलिमेंट यहाँ पहले देखेगा फॉल्ट है कि नहीं है, फॉल्ट रहेगा तो मेजरिंग एलिमेंट में क्या होगा कि स्टेज में सिग्नल को कंपेयर किया जाता है कि प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड के साथ, जो फॉल्ट के लेवल होता है, जो फॉल्टी करंट आता है उस लेवल के साथ चेक किया था कि करंट में अगर इनपुट एलिमेंट को तो कोई गलती नहीं ना हुआ है, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि इसमें फॉल्ट है कि नहीं है। तो मेजरिंग एलिमेंट में फिर से चेक होता है, अगर सिग्नल थ्रेशोल्ड से कम होता है तो कंपैरेटर या लेवल डिटेक्टर कुछ एक्शन लेता है। अगर इसमें कुछ सिग्नल में थ्रेशोल्ड में अगर कमी हुआ तो मतलब क्या करेगा, कंपैरेटर जो होता है वो एक्शन लेगा। क्योंकि फॉल्ट नहीं होती इसलिए आउटपुट एलिमेंट में कोई सिग्नल एम्पलीफाई नहीं होता। अगर इसमें कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा तो एम्पलीफिकेशन भी नहीं होगा, आगे प्रोसेस में नहीं जाएगा। यहाँ एम्पलीफिकेशन होता है, यहाँ एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, फॉल्ट आ ही तो क्या होगा,
एलिमेंट नॉर्मल वही भेज देगा और एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। और ट्रिपिंग सर्किट में क्या होगा, नॉर्मल करंट बहेगा जो कि प्लंजर खींच नहीं पाएगा। तो क्या फायदा, बस स्विचिंग कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है बट ट्रिपिंग नहीं कर रहा, बिकॉज फॉल्ट नहीं है, वही लिखा हुआ है। क्योंकि फॉल्ट कंडीशन नहीं होती इसलिए आउटपुट एलिमेंट में कोई सिग्नल एम्पलीफाई नहीं होता, ट्रांजिस्टर इनएक्टिव रहता है। ट्रांजिस्टर इनएक्टिव रहेगा क्योंकि अगर उसको फॉल्ट मिलेगा तभी उसे एम्पलीफाई करेगा। इस तरह से प्रोग्रामिंग किया होता है कि वो उसको जब तक फॉल्ट नहीं मिलता तब तक वो एक्टिव नहीं, आलसी की तरह सोया रहता है। ट्रिपिंग सर्किट, जब आउटपुट एलिमेंट को सिग्नल नहीं मिलता तो ट्रिपिंग सर्किट भी इनएक्टिव हो रखता है। जब तक उसको फॉल्ट नहीं मिलेगा तो ट्रिपिंग सर्किट बोलता है हमें, आप वहां से ट्रांजिस्टर आप सोए हो तो मैं क्यों उठ जाऊं, मैं भी सो जाता हूं, वो भी इनएक्टिव रहेगा। जब आउटपुट एलिमेंट को सिग्नल नहीं मिलता तो ट्रिपिंग सर्किट भी इनएक्टिव रहता है और कोई सर्किट ट्रिप नहीं होता। जब सब नॉर्मल चलता, अगर फॉल्ट नहीं होता, स्टैटिक रिले सिस्टम को इंटरप्ट नहीं करती और सर्किट नॉर्मल तरीके से चलता रहता है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब रिले का टाइप को समझिए। रिले कितने तरह के होते हैं, एक ओवरलोड रिले होता है, एक डिस्टेंस रिले होता है, एक डिफरेंशियल रिले होता है, एक डायरेक्शनल रिले होता है। रिले फंक्शन है are diverse and cater to specific electrical system need. Each type play a critical role in the protecting and controlling electric। देखिए अब क्या है कि डाइवर्स एंड कैटर टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम नीड। जैसे जैसा नीड होगा उस तरह से रिले काम करेगा। अगर ओवरलोड होगा तो ओवरलोड रिले काम करेगा, किसी डिस्टेंस में होगा तो डिस्टेंस रिले काम करेगा। जब कोई किसी चीज में डिफरेंस ज्यादा होगा, ट्रांसफार्मर जनरेटर, इस समय क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइज होते हैं, तो उन दोनों वोल्टेज के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। दैट इज व्हाई डिफरेंशियल रिले इज यूज्ड। एंड डायरेक्शनल ओवर करंट रिले भी होता है जो क्या करता है, अगर ओवर करंट होगा तो क्या होगा, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले होगा यूज। ओवरलोड रिले क्या होता है, ये एक्सेसिव करंट को, जहां भी एक्सेसिव करंट होगा वहां इक्विपमेंट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओवरलोड मतलब कि करंट खींचेगा, बोले और करंट आ रहा, आओ 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 आओ, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा उससे, ओवर करंट को जाने नहीं दूंगा, फॉल्ट करने नहीं दूंगा। डिस्टेंस रिले क्या होता है, डिस्टेंस रिले क्या करेगा, पहले फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, फिर क्या करेगा, डिस्टेंस डिटेक्ट फॉल्ट बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द रिले। रिले से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा तो क्या करेगा, फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा। चलिए डिफरेंशियल रिले क्या होता है, प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट। इंटरनल फॉल्ट होगा ट्रांसफार्मर या जनरेटर में तो डिफरेंशियल रिले उसे बचाएगा। डिफरेंशियल रिले का काम क्या होता है कि ट्रांसफार्मर और रिले में अगर कोई भी फॉल्ट आ जाए तो उससे बचाएगा। ओवरलोड रिले का क्या काम होता है, तो ओवरलोड रिले काम करेगा। डिस्टेंस रिले का काम क्या होता है, अगर किसी डिस्टेंस रिले से ज्यादा डिस्टेंस में हो उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। और ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल ओवर करंट, डिटेक्ट ओवर करंट फ्लोइंग इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर ओवर करंट बह रहा है तो उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। चलिए आगे मैं देखिए ये जो है इसे क्या कहते हैं पता है, इसे हम लोग ओवरलोड रिले कहते हैं। ये ओवरलोड रिले है, देखिए मैं आपको एनिमेशन भी लाया हुआ, दिस इज अ डिस्टेंस रिले, यहाँ पढ़ सकते हैं PSA 30 डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, दिस इज अ डिस्टेंस रिले। ये क्या है, डिफरेंशियल रिले है। डिफरेंशियल रिले ऐसा दिखता है। और ये जो है डायरेक्शनल ओवर करंट रिले है। इस तरह का चीज आपको जब इंडस्ट्रीज में जाओगे तो इस तरह का आपको देखने मिलेगा। यार इस तरह में जाओगे तो आप जो भी गाइड है उसे पुश कर सकते हो। आप बोलिए सर ये तो डिस्टेंस रिले दिख रहा है, ये सर ये तो डिफरेंशियल रिले दिख रहा है, ये सर ये तो आपका डायरेक्शनल ओवर करंट रिले लग रहा है, और ये सर ये तो ओवरलोड रिले लग रहा है। आप बता दीजिए एकदम खुल करके, आपका गाइड भी खुश हो जाएगा, बोले इसे इसको तो मैं अपने कंपनी में लेके रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल देखिए मैं हिंदी में लिख के लाया हूँ, क्या आपको सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे, मैं डिफरेंशियल आपको आगे में भी पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ये आपको इतना जान लेना। और इसमें आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल रिले, तो आगे ओवरलोड रिले, डिस्टेंस रिले और डायरेक्शनल ओवरलोड रिले आप पढ़ लीजिए, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है नहीं। इंपॉर्टेंट है आपका डिफरेंशियल रिले, क्योंकि डिफरेंशियल रिले मैक्सिमम जगह में लगा होता है, इसलिए मैं डिफरेंशियल रिले आपको मैं बता देता हूँ। डिफरेंशियल रिले एक प्रकार का प्रोटेक्शन रिले है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या है कि फॉल्ट कहीं होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो उसको पहचानेगा। किस में काम आता है, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर में काम आता है, मैंने आपको बता दिया है।
इसका मुख्य काम है कि वह सिस्टम में होने वाले करे और सिस्टम को नुकसान से बचाए। क्या होगा, डिटेक्ट करेगा फॉल्ट को और नुकसान से भी बचाएगा। फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करेगा, उसमें करंट हाई या वोल्टेज हाई जाएगा तो उस करंट हाई करंट या फिर हाई वोल्टेज को पहचानेगा और उससे बचाएगा। डिफरेंशियल रिले का वर्किंग प्रिंसिपल ये है, उसमें सीटी होते हैं, सीटी से करंट की मेजरमेंट होती है। डिफरेंशियल रिले में दो या ज्यादा सीटी की करंट इनपुट होती है। मतलब क्या होगा, डिफरेंशियल रिले में दो या उससे ज्यादा सीटी लगे होंगे, ठीक है, दो या उससे ज्यादा सीटी लगे होंगे। फिर रिले करंट की डिफरेंस को कैलकुलेट करता है, फिर करंट के डिफरेंस को भी कैलकुलेट करेगा। सेकेंडरी साइड एंड प्राइमरी साइड में जो करंट होगा उन दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। अगर डिफरेंस एक निश्चित थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू बना दिया जाता, अगर उससे ज्यादा, उस लिमिट से ज्यादा चल जाए तो क्या करेगा, ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगा। ट्रिप सिग्नल जनरेट करके किसको भेजेगा, जनरेटर को नहीं भेजेगा, किसको भेजेगा, सर्किट ब्रेकर को भेजेगा। सर्किट ब्रेकर बोलेगा अरे बाप रे बाप, ये तो ज्यादा करंट आ रहा है, उसको हटाओ। तो क्या करेगा, अपना सर्किट तोड़ देगा और क्या होगा कि करंट नहीं जाएगा। चलिए, इसका एडवांटेज देखिए, इसका हाई सेंसिटिविटी होता है, फास्टर ऑपरेशन होता है, सेलेक्टिविटी से ज्यादा होता है और फॉल्ट क्लियरिंग टाइम भी इसका कम होता है। चलिए आगे बढ़ते, कहाँ कहाँ यूज होता है, पावर ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, बस बार, ट्रांसमिशन, ये मैक्सिमम जगह यूज होता है। दैट इज वाई मैंने डिफरेंशियल रिले आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। डिफरेंशियल रिले में आपको मैंने क्या कहा, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर मोस्टली यूज होता है। और क्या करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में जो करंट होता है उसे नापेगा और उन दोनों का डिफरेंस निकालेगा। अगर वो कुछ वैल्यू से ज्यादा आ जाए, थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, उस वैल्यू से अगर ज्यादा चला जाएगा तो क्या होगा, बोलेगा अरे बाप रे बाप, ज्यादा जा रहा है। तो क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा, ट्रिपिंग सिग्नल किसको भेजेगा, सर्किट ब्रेकर को भेजेगा। सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओवर करंट रिले का भी, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले मैंने बताया तीन तरह का होता है, डेफिनिट टाइम, इनवर्स टाइम एंड इनवर्स डेफिनिट टाइम रिले। करंट ओवर करंट रिले आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एक्सेसिव करंट। एक्सेसिव करंट बह रहा है तो उस रिले क्या करेगा, एक्सेसिव करंट से भी बचाएगा। और उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे देखें तो ओवर करंट रिले तीन तरीके के होते हैं, एक डेफिनिट टाइम रिले होता है, एक इनवर्स टाइम रिले होता है, एक इनवर्स डेफिनिट टाइम रिले होता है। ये फिक्स टाइम डिले करता है ट्रिपिंग में, एक टाइम फिक्स रहता है उसी में डिले प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ करंट मैग्नीट्यूड। इनवर्स टाइम क्या होता है, ट्रिपिंग टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवर करंट मैग्नीट्यूड। जो ओवर करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ट्रिपिंग टाइम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैं आपको आगे में हिंदी में भी बताऊंगा कि डेफिनेट टाइम, इनवर्स टाइम और इनवर्स डेफिनेट टाइम का हिंदी मतलब क्या होता है। इनवर्स डेफिनेट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिनेट एंड इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों का मिक्सचर होगा। इनवर्स डेफिनेट में इनवर्स भी है, डेफिनेट भी, मतलब इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है, इसमें दोनों का प्रॉपर्टी होगा। चलिए मैं हिंदी में टाइम रिले क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल रिले होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सिग्नल को डिले करता है। सिग्नल को डिले मतलब कि जो स्पेसिफिक टाइम में आना चाहिए था उसको उस पे नहीं आकर के उसको थोड़ा सा देरी से भेजता है। बोले तुम रुक जाओ भैया, इतना जल्दी नहीं करना है आपको, मैं आराम से भेज दूंगा। डेफिनेट टाइम रिले एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल रिले होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सिग्नल को डिले करता है। डिले टाइम रिले क्या फीचर क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सिग्नल को डिले करता है। मैंने आपको बता दिया है, क्या करता है, रोक करके रखता है, जाने नहीं देता। टाइम पीरियड एडजस्टेबल होता है, हम टाइम पीरियड डिले को एक फिक्स टाइम उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते उसको और लेट कर दे, ऐसा भी कर सकते उसको पहले कर दे। आप जैसे देखिए, कोई आप किसी से मिलने जा रहे हैं, उसके पीए के पास जाओगे तो पीए बोल, अगर जो मेन आदमी है वो बोल देगा पीए को उसको थोड़ा लेट से भेजना, तो पीए उसको लेट से बहाना मारते रहेगा, रुक जाओ भैया रुक जाओ, खाना पीना मैं खिला के आपको भेजूंगा, उसको थोड़ा लेट से भेजेगा। ठीक उसी तरह डेफिनेट टाइम रिले का काम यही होता है। टाइम पीरियड को हम एडजस्ट कर सकते हैं, या तो उसको पहले भी भेज सकती है, उसके बाद को कोई ठिकाना नहीं है, आप जैसा आप उसको एडजस्ट करिएगा उसके हिसाब से भेजेगा। रिले का आउटपुट को कंट्रोल करता है, हाँ आप तो उसको जैसे जैसे मन वैसे भेज रहे हो, तो आप रिले के आउटपुट को भी कंट्रोल कर रहे हो ऑटोमेटिकली। और इसको कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में यूज होता है या ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इनवर्स टाइम रिले में। इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं, ये आप नॉर्मली बस पढ़ लीजिए, सब उतना इंटरव्यू में पूछा नहीं जा सकता है, बट अगर पूछ लिया जाए तो आप मैं आपको उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। इनवर्स टाइम रिले एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल रिले होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सिग्नल को डिले करता है। सेम टू सेम इसमें भी यही होगा, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को ही ये डिले करेगा।
लेकिन ये टाइम पीरियड करंट या वोल्टेज के लेवल पर निर्भर करता है, उसमें वोल्टेज या करंट पे निर्भर नहीं करता बाबू। ये क्या करेगा, वोल्टेज और करंट के दोनों पे निर्भर करेगा। ये क्या करेगा, डिले तो करता ही करता है, डेफिनेट टाइम रिले नहीं करेगा, बट क्या करेगा, ये क्या करेगा, करंट या वोल्टेज पर भी निर्भर करेगा। चलिए इनवर्स टाइम रिले का फीचर समझ लीजिए। टाइम पीरियड करंट या वोल्टेज के लेवल पर निर्भर होता है, करंट या वोल्टेज पर निर्भर करता है। जैसा करंट या वोल्टेज बढ़ता है टाइम पीरियड कम होता है। अगर वोल्टेज या करंट बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड, भाई देखो हाई करंट बह रहा है तो टाइम लगाएगा, बोले नहीं इसको तुरंत पार करते हैं और सर्किट ब्रेकर को तुरंत ट्रिपिंग सिग्नल भेज करके हम उसको बंद करवाते हैं। तो क्या करेगा, देखेगा कि फॉल्टी करंट या फॉल्टी वोल्टेज आ रहा है तो क्या करेगा वो, फॉल्टी करंट या फॉल्टी वोल्टेज आएगा तो क्या करेगा, उसे बंद कर देगा, उसको तुरंत पार कराएगा और तुरंत सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा, भाई जल्दी बंद करो, फॉल्टी करंट फॉल्टी वोल्टेज आ रहा है, आपको बंद करना जरूरी हो गया है। तुरंत सर्किट ब्रेकर उस सिग्नल को सुनेगा और बंद कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा। तो इनवर्स टाइम रिले का फीचर क्या होता है, टाइम पीरियड या करंट या वोल्टेज के लेवल पे निर्भर करता है, ठीक है। जैसे करंट या वोल्टेज बढ़ता है टाइम पीरियड कम होता है, जैसा करंट या वोल्टेज बढ़ेगा उसके हिसाब से टाइम कम करेगा, को कंट्रोल करता है। रिले के आउटपुट को कंट्रोल करेगा क्योंकि ट्रिपिंग सर्किट तुरंत भेजेगा और सर्किट ब्रेकर तुरंत ऑफ कर देगा। पावर सिस्टम इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑटोमेशन में भी इसका यूज होता है। चलिए इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले समझ लीजिए। एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल रिले होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सिग्नल को डिले करता है, लेकिन ये टाइम करंट या वोल्टेज के लेवल पे निर्भर करता है और एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद रिले ऑपरेट होता है। देखिए जो दोनों में जो जो इनवर्स टाइम हो रहा था, इनवर्स टाइम में क्या होता है, डेफिनिट वाला हो रहा था। और इनवर्स डेफिनिट टाइम रिले में क्या होगा, डेफिनिट और इनवर्स दोनों का मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो डिले करेगा ही करेगा, करंट और वोल्टेज पे निर्भर करेगा ही करेगा, बट इसमें भी बट आ गया है, उसके बाद भी और एक चीज होगा, डेफिनिट टाइम तक वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा था कि जैसे ही करंट या वोल्टेज बढ़ रहा था तुरंत भगा दे रहा था, ये नहीं, इसको उसको भी कोऑपरेट करेगा। बोलेगा भाई तुम करंट बढ़ेगा तो बढ़ो भाई, हम तो नहीं जाने देंगे। ये बहुत ढीठ है भाई, बहुत ढीठ। इनवर्स डेफिनिट टाइम रिले का फीचर वोल्टेज के लेवल पर निर्भर करता है, ठीक है, वो वही चीज लिखा है, जैसे करंट या वोल्टेज बढ़ता है टाइम पीरियड कम होता है, टाइम पीरियड कम होता है, ठीक है। एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद रिले ऑपरेट होता है, मतलब इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी इसका ज्यादा होता है, ये भी कर रहा है। जैसे से कम होगा तो ज्यादा रोकेगा नहीं क्योंकि सर्किट को ब्रेक ब्रेक करना ही है, बट ढीठ है भाई, जल्दी वो जितना जल्दी भगा दे रहा है तो वो उतना जल्दी नहीं भगाएगा, उसको थोड़ा रोक के रखेगा। एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद रिले ऑपरेट होता है, रिले के आउटपुट को कंट्रोल करता है, पावर सिस्टम इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में यूज होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिले प्रोटेक्शन। रिले को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिले प्रोटेक्शन स्कीम एम्प्लॉय डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू इंश्योर द safety reliability of the electrical system, understanding the difference between primary and backup protection। मतलब रिले प्रोटेक्शन स्कीम होता है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे प्रोटेक्ट करता है। वो पहली बात रिले पे रिलेबिलिटी और सेफ्टी के हिसाब से क्या करेगा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर देखेगा कि अब मेरे को सेफ्टी ज्यादा टाइम दिखेगा, ज्यादा टाइम ले रहा है और देख रहा है कि सेफ्टी पे क्या हो रहा है, इश्यूज आ रहा है, तो सेफ्टी के लिए वो क्या करेगा कि प्रोटेक्शन स्कीम तुरंत लगाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इनवर्स टाइम में क्या हो रहा था कि क्या कर रहा था, करंट या फिर वोल्टेज बढ़ रहा था तो तुरंत एक्शन ले रहा था, वही बोलना चाह रहा है, सेफ्टी और रिलेबिलिटी चेक करेगा, उसके हिसाब से एक्शन वो लेगा। अगर सेफ्टी ज्यादा जरूरी है तो एक्शन तुरंत लेगा, रिलेबिलिटी ज्यादा जरूरी है तो उसको एक्शन तुरंत लेगा। उसके हिसाब से दो तरह का प्रोटेक्शन होता है, प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन। और उसके डिजाइन के हिसाब से वो बता देगा कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। प्राइमरी अगर ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा तो प्राइमरी प्रोटेक्शन लाएगा, बैकअप प्रोटेक्शन दिखेगा ज्यादा इफेक्टिव तो बैकअप प्रोटेक्शन लाएगा। प्राइमरी प्रोटेक्शन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है फॉर प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट अगेंस्ट फॉल्ट, फॉल्ट आया पहले देखेगा, रोकने की कोशिश करेगा, बोला नहीं भाई नहीं रुक रहा है, प्राइमरी बोलेगा मेरे से नहीं हो पाएगा, बैकअप प्रोटेक्शन तुम तैयार रहो, तो बैकअप प्रोटेक्शन होता है जो क्या करता है, प्राइमरी प्रोटेक्शन जब अगर फेल हो जाता है तो बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। मैंने आपको पहले रिले बताया कि रिले होता क्या है, फिर रिले का पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने बताया रिले होता तो होता क्या है, टाइप्स बताया मैंने। टाइप्स तीन तरह का होता है रिले, एक सर्कुलर डिस्क होता है, इंड्यूस डिस्क रिले होता है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होता है, एक स्टैटिक रिले होता है। और मैंने स्टैटिक रिले में आपको बताया अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो कैसे वर्क करेगा और फॉल्ट कंडीशन में अगर कैसे वर्क करेगा, ठीक उसी तरह मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में बताया कि फॉल्ट कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में कैसे स्विचिंग करता है या ट्रिपिंग करता है।
और फिर मैंने आपको फंक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि चार तरह के रिले होते हैं। एक ओवरलोड रिले होता है, एक आपका डिफरेंशियल रिले होता है, एक आप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले होता है, और एक आपका डिस्टेंस रिले होता है। अब मैं अपने रिले का प्रोटेक्शन पे आगे नहीं, फिर मैंने ओवर डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का भी चार तरीका, तीन, कितना बताया, कितना तरीका बताया मैंने आपको, मैंने तीन तरीके के रिले होते हैं। एक डेफिनिट टाइम होते हैं, एक इनवर्स टाइम होते हैं, एक इनवर्स डेफिनिट टाइम रिले होते हैं। अब मैंने रिले का प्रोटेक्शन बताया, दो तरह के प्रोटेक्शन होते हैं, प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन। प्राइमरी प्रोटेक्शन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, देखिएगा वहां से कुछ प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं होता है तो तुरंत सेकेंडरी बोले भाई तुमको करना होगा, मैं तो नहीं कर पाया, तुमको करना होगा। तो बैकअप प्रोटेक्शन तुरंत तैयार हो जाएगा। एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है, वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिले और सर्किट ब्रेकर के ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए। रिले और सर्किट ब्रेकर के बीच में अंतर क्या होता है। रिले सेंसिंग डिवाइस होता है, सर्किट ब्रेकर असली में एग्जीक्यूट करता है। देख लीजिए, रिले एंड सर्किट ब्रेकर बोथ प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम बट सर्व डिफरेंट रोल। दोनों का काम प्रोटेक्शन होता है, बट दोनों का काम अलग अलग होता है। चीज एक ही चीज करते हैं बट काम अलग करते हैं। प्रोटेक्शन दोनों करते हैं बट काम अलग। एक सेंस करेगा रहा है भाई, और फॉल्ट करके किसको, इंटरलिंक होते हैं दोनों एक दूसरे से। फॉल्ट डिटेक्ट करके किसको बताएगा, सर्किट ब्रेकर बताएगा भाई फॉल्ट आ रहा है, देख लो आगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तुमको करना होगा। प्रोटेक्शन लेने तो काम आ रहा है भाई, मेजरमेंट करके, सेंस करके तो बता रहा है। रिले एंड सर्किट ब्रेकर बोथ प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल बट सर्व डिफरेंट रोल। A relay is a sensing device that detect fault in a system. सिस्टम में कोई फॉल्ट आएगा तो उसको क्या करेगा, सेंस करेगा एंड सेंड सिग्नल टू द आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन। और क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा कि फॉल्टी सर्किट को तुरंत बंद करो, तुरंत बंद करो भाई, ओ भाई सुन नहीं रहे, सुनो सर्किट ब्रेकर बंद कर दो। क्या सर्किट ब्रेकर तुरंत एक्टिव हो जाएगा, अरे भाई क्या बोल रहे हो, आ रहा है फॉल्टी करंट, तुरंत फॉल्टी सर्किट को बंद करेगा और नॉर्मल करंट बहाएगा। तो relay is a sensing device that detect fault in a system and send signal to the isolate the faulty section. It act as a control unit, control unit की तरह काम करता है। और क्या करेगा, does not interrupt the power flow, power flow देगा, पावर 24/7 पार होगा, बट उसी फ्लो के बीच में सारा काम करके दे देगा। सर्किट ब्रेकर इनटू कंट्रास्ट, सर्किट ब्रेकर इज ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस, ये सही में स्विचिंग कर करके देगा। सर्किट ब्रेकर सही में स्विचिंग करके देगा, फिजिकली इंटरप्ट करेगा और क्या करेगा, सर्किट करंट को पार होने नहीं देगा, फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा और ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट भी करके देगा। while the relay signal the fault the current the circuit breaker execute the disconnection। जैसे ही रिले में सिग्नल आएगा, फॉल्ट डिटेक्ट होगा तो तुरंत सर्किट ब्रेकर को संदेश बजेगा, भाई मेरे प्रिय सर्किट ब्रेकर आपको अब बंद कर देना पड़ेगा, फॉल्टी सिग्नल को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो करंट ऐसे ही पार होते रहेगा, करंट ज्यादा पार होगा तो आपका कंपोनेंट खराब हो जाएगा। टुगेदर दे इनहैंस सिस्टम प्रोटेक्शन, ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये लास्ट है, रिले आर द फंडामेंटल कंपोनेंट। आप समझ गए कितना रिले कितना इंपॉर्टेंट है सबस्टेशन में, प्रोटेक्शन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन तीनों प्रोवाइड कर रहा है। और ये इसका और एप्लीकेशन को अगर आप समझें, मैं मेरे तरफ देखिए, आप अगर इसके सिस्टम प्रोटेक्शन को अगर समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, सेंस कर रहा है और सर्किट ब्रेकर को बता रहा है कि भाई फॉल्ट कहीं आ रहा है तो फॉल्ट होने नहीं दे रहा। कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह हमारे सिपाही बाहर से कोई भी, इंडिया के बाहर के कोई भी टेररिस्ट को अंदर घुसने नहीं देते हैं, ठीक उसी तरह ये भी प्रोटेक्ट करता है सब स्टेशन के कंपोनेंट को। ये सिपाही है, एक तरह से कह सकते हो, ये आर्मी की तरह काम करता है, ये अंदर घुसने नहीं देता फॉल्टी सर्किट या फॉल्टी इक्विपमेंट को। इसेंशियल फॉर वर्किंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड का ये बहुत ही वर्किंग मतलब बोल सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फर्दर एक्सप्लोरेशन, लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले। आपको अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम हो रहा है उसके हिसाब से रिले और बहुत तरह के रिले का भी इन्वेंशन हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए कि उसके बारे में पढ़ना चाहिए और उसके एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है। लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले एंड देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वही लिखा है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, गेन हैंड ऑन एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन द रिले। आप जब भी कभी भी बीटी में जाइए या वोकेशनल ट्रेनिंग इंटर्नशिप जाइए तो रिले के बारे में एकदम अच्छे से जान करके रखिए, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ जान सकते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, familiarize yourself and relevant industry standard।
हर इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के रिले पाए जाते हैं, उसके बारे में जानना, उसका सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वही लिखा, फेमिलराइज योरसेल्फ विथ रिलेवेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी रेगुलेशन। चलिए, आपका रिले खत्म हुआ। रिले का मैं एक बार समरी बता देता हूँ। रिले का काम क्या होता है, सेंस करना होता है। वो क्या करता है, उसमें एक कॉइल लगा होता है, एक कोर लगा होता है। जब करंट बहता है तो कॉइल में करंट बहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आर्मेचर सटेगा, आर्मेचर सटने की वजह से सर्किट क्लोज हो जाएगा। ये मैंने बताया होगा। सीटी तुरंत पता कर लेगा कि करंट हाई जा रहा है। करंट हाई जाने की वजह से क्या करेगा, करंट हाई जाने की वजह से क्या करेगा कि बता देगा कि करंट ज्यादा जा रहा है, करंट ज्यादा जा रहा है रिले, तुम देख ले आगे क्या करना है। रिले में क्या है, कॉइल है, कॉइल में फॉल्ट होगा तो करंट ज्यादा होगा। करंट जब गोल 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 घूमेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, प्लंजर को खींचेगा, ट्रिपिंग सर्किट को ऑन कर देगा और सर्किट ब्रेकर को बोल देगा, हे मेरे साथी, अब तुम अपना काम करो और ब्रेक कर दो सर्किट को। तो सर्किट को आइसोलेट कर देगा, फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स में मैंने आपको 3 बताया। इंड्यूस सर्कुलर डिस्क, इसमें सर डिस्क में क्या कॉन्टैक्ट लगाता है, जब डिस्क घूमता है तो ऑन होता है और जब नहीं घूमता तो ये ऑफ हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में कॉइल घूमेगा, आर्मेचर सटेगा, आर्मेचर सटने की वजह से कॉन्टैक्ट भी सटेगा। कॉन्टैक्ट जब होगा कि सर्किट ऑन हो जाएगा, या फिर जब कॉन्टैक्ट हट जाएगा तो सर्किट ऑफ हो जाएगा। चलिए, स्टैटिक वाला में मैंने बताया इनपुट में जाएगा, इनपुट से फिर मेजरमेंट में जाएगा, मेजरमेंट में देखेगा कि फॉल्ट है कि नहीं। फॉल्ट अगर होगा तो एम्पलीफाई कर देगा, उसके बाद में एम्पलीफाई करके फिर उसे क्या होगा, ट्रिपिंग सर्किट में भेजेगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना के प्लंजर को नीचे करेगा और ट्रिपिंग सर्किट को ऑन कर देगा। फिर मैंने आपको बताया फंक्शन के तौर पे ओवरलोड होता है, जहां ओवरलोड होगा तो ओवरलोड रिले लगाया जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस में हो तो डिस्टेंस रिले लगा दिएगा। डिफरेंशियल रिले जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड के करंट को मेजर किया जाता है और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर वो ज्यादा चला जाता है तो फॉल्ट एनालिसिस करता है और वो क्या करता है, ट्रिपिंग सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर बंद कर देता है। आपको डायरेक्शनल ओवर करंट रिले बताया कि इसमें 3 तरह के रिले होते हैं। एक डेफिनेट रिले होता है, एक आपका इनवर्स रिले होता है, एक इनवर्स डेफिनेट रिले होता है। डेफिनेट रिले में क्या होता है, ऐसा रिले होता है जिसमें क्या होता है कि एक डेफिनेट टाइम के बाद वो डिले करवाता है, ठीक है, और फॉल्टी करंट आने पर तुरंत पार भी करा देता है और सर्किट ब्रेकर को संदेश भी भेज देता है कि अब सर्किट को ब्रेक कर दो। इनवर्स इनवर्स डेफिनेट में क्या होता है कि करंट अगर जा रहा है कुछ टाइम के लिए तो रुकता ही है, बट क्या करता है, करंट और वोल्टेज भी डिपेंड कर रहा है। अगर करंट या वोल्टेज ज्यादा होगा तो क्या करेगा, फॉल्ट होगा उसमें। फॉल्ट अगर होगा तो तू ज्यादा देर रुकेगा नहीं, उसको पार करा देगा, संदेश भेज देगा कि सर्किट को रोक दो, सर्किट ब्रेकर। अब उसके बाद है इंडेफिनिट इन सॉरी इनवर्स डेफिनेट में क्या होगा, सब वही सेम चीज होगा, डिले भी करेगा और आपका करंट और वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा। बट अगर करंट और वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो थोड़ा देर के लिए डिले करवाएगा, फिर तुरंत पास करा देगा और सर्किट ब्रेकर को बोलेगा, ए सर्किट ब्रेकर इसे बंद कर दो, सर्किट को ब्रेक कर दो। फिर मैंने आपको प्रोटेक्शन के बारे में बताया, सेकेंडरी प्रोटेक्शन, प्राइमरी प्रोटेक्शन, फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है, सेकेंडरी नहीं था आपका, था बैकअप प्रोटेक्शन। प्राइमरी प्रोटेक्शन फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है, फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फेल कर जाता है तो आपका सेकंड प्रोटेक्शन दैट इज बैकअप प्रोटेक्शन चला जाता है। फिर सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया कि सर्किट ब्रेकर और रिले में अंतर क्या होता है। चलिए, आपको मैं दुआ करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब, और कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।